ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, शरीर का नाम ज्ञान सिंह, गांव गक्षिना, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा का रहने वाला। वो काम हमारा खेती बाड़ी का। तो जैसे गांव का जीवन था, तो बचपन से ही 5वीं 6ठी क्लास में बीड़ी पीना शुरू कर दिया। सन के कारण 8वीं 10वीं क्लास में स्कूल से छिपना, करनाल जाके पिक्चरें देखना, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो बुराइयां भी बढ़ती गई। फिर ताश, जुआ, मीट, मांस, बीड़ी, सिगरेट, शराब, लड़ना झगड़ना, ये सब मेरे जीवन में आ गए। मेरे से 2 भाई बड़े थे, माँ बाप थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं छोटा था, कोई जिम्मेवारी नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ा आवारा सा, लोफर सा टाइप का बच्चा था। फिर अचानक क्या हुआ कि मेरे से 2 बड़े भाई थे, ट्रैक्टर पलटने से उनके एक्सीडेंट में मौत हो गई। दोनों मर गए। एक की उम्र 42 साल थी, दूसरे की 38 साल थी। और जब ये एक्सीडेंट हुआ, उनने शरीर छोड़ा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। जब मेरा डिप्रेशन बीड़ी शराब से भी दूर नहीं हुआ, तो मैंने अफीम खानी शुरू कर दी। शुरू में मेरे को शौक़ हुआ, फिर आदत हुई, फिर मजबूरी हुई। फिर कुछ दिन के बाद हमने करनाल में बोकस सा फाइनेंस का काम शुरू किया कि कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाएं। और बहुत ज़्यादा मेहनत की, तनाव रहने लगा और भी ज़्यादा। और मेरे को 2003 में अटैक हुआ। मैं घर पे ही था, मेरे को उल्टी आई, छाती में दर्द हुआ, पसीना आया। फिर हमारे को ये नहीं पता था कि ये अटैक है। मैंने सोचा भाई ये नकली अफीम खाने की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि नकली अफीम में उन्हें छिपकली, चूहे मार दवाई ऐसे मिक्स करके भी बनाते हैं। तो मेरे को ये था कि उसकी वजह से हुआ। तो घर पे शराब रखी थी, मैंने पुआ सारा पी लिया, दर्द कम नहीं हुआ। फिर पुआ पी लिया, फिर भी दर्द कम नहीं हुआ। फिर और पी लिया, जैसे तैसे रात कट गई। और मैं फिर 10-12 दिन के बाद करनाल गया हुआ था। फिर मेरे को दोबारा ये अटैक हुआ। जो मेरे साथ भाई था, उसने पता था कि हार्ट अटैक के लक्षण है ये, तो उसने कहा कि भाई डॉक्टर के पास चलो। वो मेरे को ले गया, तो डॉक्टर साहब ने ईसीजी की, तो उन्होंने कहा इसको तो भाई बहुत सीवियर अटैक है, आप इसको दिल्ली बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो मैं दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में गया। वहाँ पर मैंने एंजियोग्राफी कराई, तो उसमें मेरे को 5 ब्लॉकेज निकले, एक 99%, एक 85, 2 50 और एक 55। तो उन्होंने मेरी एक आर्टरी में एंजियोप्लास्टी कर दी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मीट, मांस, बीड़ी, सिगरेट, अफीम सब, यदि आप जीना चाहते हैं तो मैं जीना भी चाहता था, छोड़ना भी चाहता था ये सब नशे, लेकिन मेरे से छूट नहीं पा रहे थे। जैसे ही हम हॉस्पिटल से गांव गए, तो वही लाइफस्टाइल फिर शुरू हुआ। मेरे को वही अनजाना रहा, दुख रहा, कोई फ़ायदा नहीं लगा मेरे को। जब मैं खेत में जाता था, तो मैं बाइक से या ट्रैक्टर से ही जाता था, पैदल चल नहीं सकता था। एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी सांस फूलता था, तो थोड़ी दूर चलता था तो बैठ जाता था। फिर एक भाई ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ था, वो फरवरी 2004 में यहाँ माउंट आबू आया हुआ था।
उसने पता लगा कि भाई यहाँ पर डॉक्टर सतीश गुप्ता जी कैड प्रोग्राम चलाते हैं और बिना चीर फाड़ के, बिना ऑपरेशन के, बिना खर्चे के हार्ट का इलाज करते हैं मेडिसिन और मेडिटेशन से। तो उस भाई ने कहा कि इसके 2 भाई तो पहले चले गए, अब इसको अटैक हो गया तो परिवार का क्या होगा। उसकी बहुत शुभ भावना थी हमारे प्रति, परिवार के प्रति। तो उसने कहा कि आप है ना अपने कागज़ माउंट आबू भेज दो और जब प्रोग्राम होगा तो आपको बुलाएंगे। तो मैंने कागज़ सेंटर पे भेज दिए और मैं फिर 16 मई 2004 को डॉक्टर साहब से माउंट आबू में मिला, शांतिवन में। तो उन्होंने मेरे को समझाया आधे घंटे तक बहुत अच्छे से कि भाई ये बीमारी क्यों होती है। तो मेरी समझ में आया, मैं हल्कापन हो गया मेरे अंदर। और डॉक्टर साहब ने कहा कि जब भी यहाँ ये कैड का प्रोग्राम चलेगा तो आपको अपनी पत्नी के साथ आना है। तो हमने कहा कि हमने एंजियोप्लास्टी करा के देख लिया था, ऑपरेशन करा के देख लिया, ठीक नहीं था। तो फिर हमने सोचा, मैं कहा चलो ये भी देखते हैं। तो मैं कहा जरूर आएंगे पति पत्नी दोनों। तो मैं 16 अगस्त से 24 अगस्त 2004 के प्रोग्राम में यहाँ शांतिवन माउंट आबू में आया था। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ प्रोग्राम में सबसे पहले है ना पार्क में सैर कराते हैं। तो मेरे से पहले दिन एक चक्कर भी पार्क में सैर का नहीं लग रहा था, तो मैं तुरंत बैठ जाता था। फिर डॉक्टर साहब उठाते कि चलो चलो, फिर मैं बैठ जाता था। मैं सांस फूलता था, छाती में धड़कन तेज होती थी, दर्द होता था। तो मेरे से एक चक्कर भी नहीं पूरा लग पा रहा था। फिर डॉक्टर साहब ने जब ये कैड प्रोग्राम में समझाया तो मेरे को एक बात सबसे अच्छी लगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि दुनिया में कोई भी हॉस्पिटल हो, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर लाख कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन जब नहीं बच पाता पेशेंट तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई डेड बॉडी को ले जाओ। आया था पेशेंट और फिर क्या गया, जब आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी। तो ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि भाई मैं आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति। तो इस तरह से मेरे को ये अनुभव हुआ कि मैं आत्मा हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने बताया भाई आत्मा का और शरीर का आपस में क्या संबंध है। तो डॉक्टर गुप्ता जी ने कहा कि आत्मा के मुख्य 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ। और हमारे शरीर के 8 ऑर्गन हैं, अंग हैं। हमारा ब्रेन, हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ, हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट, हमारे पेट, डाइजेस्ट सिस्टम, हमारे हार्मोन सिस्टम, मसल, जॉइंट्स और हड्डियाँ। तो इनका आपस में क्या संबंध है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ज्ञान का संबंध हमारे ब्रेन से है, पवित्रता का संबंध हमारी 5 कर्मेंद्रियों से है, इम्यून सिस्टम से है, शांति का संबंध हमारे फेफड़े से है, प्यार का संबंध हमारे हार्ट से है, सुख का संबंध हमारे पेट से है, खुशी का संबंध हमारे लीवर से है, और शक्तियों का संबंध हमारी मसल, जॉइंट्स और हड्डियों से है, और जो हमारे हार्मोन सिस्टम है उसका संबंध हमारे आनंद से है। तो डॉक्टर साहब ने कहा जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो अंदर से एंडोर्फिन निकलेगा, आनंद की स्थिति होगी। तो फिर मेरे को एकदम ये बात क्लिक हुई, जची कि जब अंदर से असली अफीम बन रही है तो बाहर से अब नकली अफीम खाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने उसी समय संकल्प किया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और आज के बाद मैं कभी अफीम नशा नहीं करूँगा। तो मैंने ये ब्रह्मा कुमारीज में कैट प्रोग्राम में एक झटके से बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम यहीं पे छोड़ दिया। और उसके बाद आज मेरे को 18 साल हो गए, तो मैंने किसी भी व्यसन को टच भी नहीं किया। और नहीं तो अफीम के बारे में क्या कहते हैं,
अफीम माना धर्म। आदमी धर्म छोड़ सकता है लेकिन अफीम नहीं छोड़ सकता। अब अफीम छोड़ना इतना ही मुश्किल है जितना कि नाखून से मांस दूर करने वाली बात है। लेकिन मैंने एक यहाँ अनुभव किया ब्रह्मा कुमारीज में, ये कैड प्रोग्राम में, कि यहाँ ज्ञान के साथ परमात्मा की शक्ति मिलती है। और दूसरा, जब ये हमारा 16 तारीख को 17 तारीख को अगस्त में ये स्वागत सत्र था, हम पहले दिन आए तो डॉक्टर बनारसी भाई जी आए थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम एक साथ बैठ के ब्रह्मा भोजन खाते हैं और गुरुवार के दिन यहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है। कभी हलवा, कभी मालपूड़ा, कभी जलेबी, कभी मीठा, ऐसे हर गुरुवार को यहाँ भोग लगता है। तो डॉक्टर बनारसी शाह जी ने कहा गुप्ता सर को कि आप भी ये भोग खा लो। तो डॉक्टर गुप्ता जी ने ये कहा यदि मैं खाऊंगा तो पेशेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो हमारे वाइफ बिल्कुल अनपढ़ हैं, उन्होंने सबसे अच्छी एक बात लगी यहाँ इस प्रोग्राम में, देखो आज कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए परहेज नहीं करता, कोई बच्चे माँ बाप के लिए परहेज नहीं करता। यहाँ देखो डॉक्टर है ना, मरीज के लिए परहेज करता है। तो ये बात जब उन्होंने मेरे को भी बताई, मेरे को भी अच्छा लगा। तो उसके बाद हम घर पे जाके यहाँ जो कैड में खाना खिलाते हैं, लो फैट हाई फाइबर, मतलब अंकुरित वाला, बीन्स की सब्जी और बिना तला हुआ, तो यही खाना हम आज तक अपने घर पे भी फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम को फॉलो किया। डॉक्टर साहब ने कहा था कि बीमारी आने का कारण भी खुद है और ये बीमारी दूर निवारण करने का भी खुद को ही करना पड़ेगा। खुद के डॉक्टर खुद बनेंगे। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, रिश्तेदार आपकी थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं, भगवान मदद कर सकता है, लेकिन बीमारी खुद को ठीक करनी पड़ेगी, खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। ये बात मेरे को अच्छे से समझ में आई, क्योंकि मेरे को 5-6 बीमारी थी, बहुत दुखी था, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो मैंने कहा कि भाई ये प्रोग्राम मैं ईमानदारी से फॉलो करूँगा। और डॉक्टर साहब ने भी कहा था यदि आप 3 महीने काम सारा छोड़ के भी प्रोग्राम फॉलो करेंगे तो भी कोई घाटा नहीं है। तो मैंने इस तरह से ये 3 महीने फॉलो किया प्रोग्राम को, और मेरी सारी बुराई छूट गई, व्यसन छूट गए। 5-6 बीमारी थी, एक्जिमा था, मेरे को सांस की तकलीफ़ थी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, माइग्रेन था। तो इस तरह से मेरे 3 महीने के अंदर ये सारी बीमारी निकल गई और मैंने कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। फिर हमारे खेत में मज़दूर लगे हुए थे काम पे, कसी का काम था, फावड़े का। तो मैंने उस दिन सोचा, मन में भी उमंग था और शरीर में भी जान आ गई थी। तो मैं मज़दूरों के पहले काम पे लगा था, मज़दूरों के बाद तक काम किया और मज़दूरों से ज़्यादा काम किया। तो उस दिन मेरे को ये लगा कि भाई मेरा हार्ट एक जैसे 15-16 साल के लड़के का होता है, ऐसा मेरा हार्ट है। और मैंने अपना खेत में ही टीएमटी कर लिया और मेरे को ये था विश्वास 100% निश्चय था कि भाई मेरा ऑपरेशन स्वयं भगवान ने किया है। तो इस तरह से मेरी ये सब बीमारियां ठीक होगी। और यहाँ जो ये कैड प्रोग्राम चलता है, इसमें बहुत पैसे वाले भी आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं। तो एक बहुत अमीर आदमी था, उसके विदेश में भी बिजनेस था। जब वो कैड प्रोग्राम में आया था तो उसकी एक गाड़ी में पूरा आईसीयू था और 3 डॉक्टर थे और दूसरी गाड़ी भी थी। तो इस तरह से उसने अमेरिका में भी दूसरे देश में भी ये हार्ट का इलाज करा के देखा तो ठीक नहीं हुआ। तो फिर जब ये कैड प्रोग्राम में आया, जब इन्होंने ये प्रोग्राम को फॉलो किया, 6-7 दिन के बाद ही उसने 1-1.5 घंटा वहाँ पर डांस किया, भांगड़ा किया, खूब नाचा, जो कि पहले दिन
चल नहीं सकता था। और जब मैं पहले दिन आया था, मेरे से एक चक्कर भी नहीं लग पा रहा था। मैंने 7वें दिन पार्क में 1 मिनट में 120 स्टेप के हिसाब से पूरे 45 मिनट वॉकिंग की, सैर की, और मेरे को कोई भी दर्द नहीं हुआ छाती में, सांस नहीं फूला, और मैं बिल्कुल 7 दिन के अंदर ही मेरे को ये अनुभव हो गया कि मेरी आर्टरी साफ हो रही है। तो इस तरह से मैंने अपनी ये बीमारी ठीक की, और आज मेरे को 18 साल हो गए। मैंने किसी भी बीमारी के कारण किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जब मैंने ये प्रोग्राम अटेंड करके गया, तो हमारे गांव के एक मास्टर जी थे, उसने कहा कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी संस्था तो बहुत अमीरों की संस्था है, इसमें कहाँ जाने लग गए, कहाँ फंस गए। तो मैंने भी सोचा यहाँ भाई बहुत रॉयल से लोग हैं, कितनी अच्छे बिल्डिंगें हैं, और लगता है ये बहुत अमीर है। जब मेरे को ये प्रोग्राम 6 महीना हो गया, तो फॉलो करते हुए मेरी सारी बुराई छूट गई, पैसे बचे, सब कुछ बचा। तो मैंने मास्टर जी को जाके कहा कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है ना, ये कोई अमीरों की संस्था नहीं है, इसमें जो जाएगा वो अमीर बन जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन से, अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में सभी निर्व्यसनी हो जाते हैं, और सभी नाजायज़ खर्चे बच जाते हैं। मेरे यहाँ जुआ खेलना, बीड़ी सिगरेट, अफीम सब एक झटके से छूट गया। तो दूसरी बात, इस प्रोग्राम में एक बार एक एयरफोर्स से आए थे, पायलट थे वो, उनका साल में चेकअप होता है, तो उनको ब्लॉकेज निकली। तो ऑफिसरों ने कहा कि भाई अब आप है ना प्लेन नहीं उड़ा सकते। तो उसको ये बात बहुत अच्छी बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरे जीवन में मेहनत करके पायलट बना, अब मैं ये प्लेन भी नहीं उड़ा सकता। तो जब ये इस प्रोग्राम में, एक ऐड प्रोग्राम में, तो उन्होंने देखा समझा सारा कुछ, तो उन्होंने ये प्रोग्राम ईमानदारी से 2 महीने के अंदर अपनी आर्टरी खोल ली। पहले की एंजियोग्राफी भी थी, फिर बाद में कराई। तो फिर वहाँ गए एयरफोर्स अपने स्टेशन पे, तो दोबारा से फिर उन्होंने वो प्लेन उड़ाने की स्वीकृति मिली, छुट्टी मिली, और वो 2 महीने में उन्होंने अपने ब्लॉकेज निकाल दिए। ऐसे कम से कम भी 10-11 हज़ार पेशेंट हैं जिनकी एंजियोग्राफी यहाँ पहले की भी है, और बाद में भी अपनी एंजियोग्राफी कराई ब्लॉक खोलने के बाद। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रोग्राम है, और ये रिसर्च प्रोग्राम है। जो इसकी रिसर्च हुई, ये 2.5 साल तक नंबर 1 पे रिसर्च रही ये इसमें। तो ऐसी रिसर्च पूरे भारत में ये पहली ही थी कि जो 2.5 साल नंबर 1 पे रही। तो ये जो प्रोग्राम है सब परमात्मा का दिशा अनुसार ही होता है, और सबको ये अनुभव होता है कि यहाँ पर कोई ये देहधारी का काम नहीं है, ये काम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा अनुभव था, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओम शांति।